दिल्ली के दिल में लाल किले के पास हुए बम धमाके ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया था। शुरुआत में ये सिर्फ एक आतंकी घटना लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी सीमाओं को पार करते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान तक जा पहुंची। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट अब साफ करती है कि इस हमले की जड़ें केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं थी। इसमें बांग्लादेश का भी गहरा नेटवर्क सक्रिय था। सूत्रों की माने तो धमाके से कुछ समय पहले ढाका में एक गुप्त बैठक हुई थी। इस बैठक में लोकेशन गुप्त रखी गई और इसमें पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का कमांडर सैफुल्ला सैफ भी मौजूद था। उसके साथ हिज्ब उल तहरीर के ढाका प्रमुख जुबैर अहमद, प्रतिबंधित संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी के आतंकियों हाफिज शुजादुल्लाह और हाफिज अली फजुल के साथ साथ एक विस्फोट विशेषज्ञ और 2 बांग्लादेशी सरकार के अधिकारी भी शामिल थे। इस बैठक में विचार विमर्श नहीं हुआ और भारत में हमले के स्पष्ट निर्देश दिए गए। सैफुल्ला सैफ, जिसे पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी गतिविधियों की खुली छूट मिली हुई है, उसने यहां एक संगठित बहुराष्ट्रीय मॉड्यूल की नींव रखी। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस बैठक के तुरंत बाद एक टीम ने नवंबर की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की और ये टीम बांग्लादेश से चलकर सीधे उस घर में ठहरी जिसे अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ने भारत में अपने ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया है। ये घर करीब 1 सप्ताह तक उनका सुरक्षित अड्डा बना रहा। अब एजेंसियों की सबसे बड़ी कोशिश ये पता लगाने में है कि क्या इन आतंकियों के साथ पाकिस्तान से कोई विस्फोटक सामग्री भी दिल्ली एनसीआर तक पहुंची थी, क्योंकि बम धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक अत्यंत सटीक तरीके से तैयार किया गया था, जो किसी प्रशिक्षित विशेषज्ञ की भागीदारी की ओर साफ इशारा करता है। ढाका की मीटिंग एक और पात्र का नाम सामने आया है, इब्साम इलाही जाहिर। वही सैफुल्ला का करीबी माना जाता है और मरकजी जमीयत अहल ए हदीस का महासचिव है। जहीर का काम था बांग्लादेश से पाकिस्तान के नेटवर्क तक सूचना पहुंचाना और लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार करना। इन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति इस चर्चा को गहराई देती है और ये हमला एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ का हिस्सा था। स्थिति तब और गंभीर हुई जब पाकिस्तान में हुई एक रैली में सैफुल्ला का वीडियो सामने आ गया। वीडियो में सैफुल्ला खुलेआम दावा कर रहा है कि लश्कर ए तैयबा के सदस्य बांग्लादेश में सक्रिय हैं और भारत में बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक लाल झंडे की तरह था। उसके बाद दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। इसी बीच दिल्ली पुलिस और एनआईए ने संयुक्त कार्रवाई में 3 डॉक्टर उमर नबी, मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी के बाद इस केस की दिशा ही बदल दी है। ये तीनों मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े होने के बावजूद एक बड़े आतंकी षड्यंत्र का हिस्सा थे। जांच के दौरान अब तक के सबसे महत्वपूर्ण सफलता मिली है। 20 लाख रुपए के फंड ट्रेल का खुलासा हुआ है और ये रकम हवाला नेटवर्क के जरिए भारत भेजी गई थी और इसे जैश ए मोहम्मद के एक हैंडलर ने ट्रांसफर किया था। शुरुआती चर्चा है कि तीनों डॉक्टर ने करीब 26 लाख रुपए जुटाए थे, जिसमें से 3 लाख रुपए अमोनियम नाइट्रेट खरीदने में खर्च किए गए। लेकिन नई जांच में यह पता चला है कि वास्तविक फंडिंग पाकिस्तान आधारित मॉड्यूल से आई थी। पैसे से लेन देन को लेकर तीनों आरोपी में विवाद भी हुआ था और अधिकारियों ने यह भी बताया है कि डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शाहीन के बीच इस रकम को लेकर तनाव पैदा हो गया था। पहले यह माना जा रहा था कि विवाद मुजम्मिल और उमर के बीच हुआ था, लेकिन पूछताछ में मुजम्मिल ने भी स्वीकार किया कि पैसे की हिस्सेदारी को लेकर तीनों में कई बार मतभेद हुए हैं। इसी दौरान जब आरोपियों के मोबाइल और बैंक रिकॉर्ड खंगाले गए तो एक और खुलासा हुआ। ये तीनों एक संगठित डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा थे। कई व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल इनके संपर्क में थे, जिनके जरिए लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था। 9 नवंबर को जब एनआईए ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की और गिरफ्तारियां हुई तो इन ग्रुपों के कई सदस्यों ने घबराकर तुरंत ग्रुप छोड़ दिए। ये गतिविधि खुद इस बात का सबूत है कि नेटवर्क कितना फैला हुआ था और इसके कितने सदस्य अभी भी सक्रिय हो सकते हैं। अब एजेंसियों इन डिजिटल ग्रुपों को फिर से बनाकर उनका डाटा रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसने किससे संपर्क किया, किसने कब संदेश भेजा और किसने भारत में जमीनी स्तर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराया। एनआईए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल तीनों अपनी अपनी जांच कर रहे हैं। अब ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर आई हो, लेकिन इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की गहराई सुरक्षा एजेंसियों के लिए ज्यादा चिंताजनक है। यह हमला सिर्फ एक घटनाक्रम नहीं था, बल्कि भारत के खिलाफ चल रही गुप्त साजिशों की परतें खोलने वाला एक मामला भी बन गया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये साफ होता जा रहा है कि भारत की सुरक्षा सीमा से बाहर बैठे ऐसे कई नेटवर्क इसे अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लाल किला धमाका अब सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं रह गया है, ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चेतावनी है कि आधुनिक आतंकवाद सिर्फ बंदूकों और बारूद से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़, डिजिटल नेटवर्क और आंतरिक मददगारों की जटिल संरचना से संचालित होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।